की फिल्म में हर बार ना बोलता है और अपने हीरो की फिल्म एक बार भी नहीं छोड़ता। ये तो गलत है ना यार। क्या बात है भाई, पुलिस वाले इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं? पीछे साथ साथ में मीडिया भी जा रही है, क्या बात हो सकती है? ऐसा क्या होगा बे? इतनी भागदौड़ देखकर लगता है किसी नेता का मर्डर हुआ होगा या फिर किसी फिल्म वाले पर इल्जाम लगा होगा, वरना ये तेजी कहाँ दिखाते हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कुछ ही समय पहले किडनैप किए गए हैं, पर उन्हें किडनैप किसने किया है ये बात अब तक सामने नहीं आ पाई है। सीएम को किडनैप क्यों किया यार? अच्छा, किसने किया होगा? मिलिटेंट ने किया होगा, और किसने? मिलिटेंट होते तो एक ही शॉट में टपका दिया होता। मेरे हिसाब से ये नक्सल्स का काम हो सकता है। नक्सल्स का? वो ऐसा क्यों करेंगे? कोई आदमी उनका अंदर होगा, उसे छुड़ाने के लिए किया होगा। अब क्या 2 दिन तक ये ड्रामा शहर में चलता रहेगा और हमारा अच्छा खासा टाइम पास होगा। मुख्यमंत्री जी का किडनैप हो गया। शहर में शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी सड़क पर किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं है। सरकारी और प्राइवेट जगहों पर किसी भी तरह का नुकसान न हो, इसलिए पुलिस ने पहले से ही सशक्त बंदोबस्त किया है। राजधानी हैदराबाद में ही नहीं, राज्य के विभिन्न नगरों में भी सीएम को चाहने वालों ने आंदोलन पर बैठने के लिए अपनी दुकानें तक बंद रखी हैं। कुछ जगहों पर तो जनता शांति से धरना दिए बैठी है। CBR न्यूज के लिए कैमरामैन राघवन के साथ रमेश। केंद्र में इस विषय पर चर्चा की जा रही है। तो इन्फॉर्मेशन मिल गया? किडनैप हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? अरे कम से कम पुलिस को भी तो इस शौक में से बाहर तो आने दो। तो क्या लगता है कि किडनैप किसने किया? अगर ये पता होता तो ये किडनैपिंग नहीं रोक देते। आओ भाई बैठो। विजयनगर में एक वृद्धाश्रम की ओपनिंग के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री का वहां मौजूद कुछ अज्ञात लोगों ने किडनैप कर लिया है। शहर के बीचों बीच से मुख्यमंत्री जी का किडनैप हो जाना राज्य की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर रहा है। ये क्या डीजीपी, ये केस कैसे ट्विस्ट हो गया? आखिर ये हुआ कैसे? कमिश्नर स्पॉट पर गए हैं सर, कुछ ही समय में फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पुलिस फोर्स भी वहाँ पर है। पूरे शहर में रेड अलर्ट अनाउंस कर दिया है सर। सर अब क्या हुआ? इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है सर। हाँ, लेकिन उसमें किडनैप होने के चांसेस थे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है सर। तो फिर क्या इन्फॉर्मेशन है? स्टेट में कितने जुआ खेलने के क्लब हैं, कितने मसाज सेंटर्स हैं, ये सब है क्या? प्रेस वालों को गवर्नमेंट की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन देनी है सर? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उन्हें कुछ पता चले तो वो बताएं। हम सुन लेंगे। हमारे सीएम को नक्सलियों ने किडनैप किया होगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। घटनास्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता से मिली जानकारी ये दर्शाती है कि अत्याधुनिक हथियारों के साथ लगभग 20 नक्सलाइटों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना से पूरा शहर डरा हुआ है और ये घटना पुलिस पर भी कई सवाल या निशान खड़े कर रही है। सीएम की किडनैपिंग से आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए सर, मैं स्पॉट पर जाकर देखता हूं। अरे भाई तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठो। सर, बिल्डिंग के आसपास कैमरास फिट किए हुए हैं। इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, ऐसी वार्निंग भी दी है सर। और बिल्डिंग के ऊपर एक स्पीकर भी रखा हुआ है, उसी के जरिए वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सीएम साहब उनके कब्जे में है तो हम कोई एक्शन नहीं ले पाते। असल में किडनैप हुआ कैसे? सेट प्लस सिक्योरिटी होने के बावजूद वो सीएम तक पहुंच गए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ है? स्टिल मैं अभी तक शोक में हूँ सर। कल तक ये बिल्डिंग हमारे ही कंट्रोल में थी। हुआ क्या था वो बताइए। पकड़ा गया है वो इस वक्त कहाँ है? टेंट में है, इंक्वायरी कर रहे हैं।
अब सवाल ये उठता है कि किसकी सुरक्षा से भी वो किडनैप हुई है। एक अकेला Z+ कैटेगरी में घिरे सीएम को कैसे किडनैप कर पाया? इसके पीछे किसी नोन व्यक्ति का हाथ हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हे, कौन हो यार तुम? क्या है ये? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, हाँ हूँ किए बिना आराम से बैठकर चाय पिए जा रहे हो। ये बात कुछ ही देर में इस पता चल राज्य का जाएगी। मुख्यमंत्री हूँ मैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करते हैं। सीएम के किडनैपिंग के केस में पुलिस तुरंत हरकत ऐसा में लग रहा है आती मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। या पुलिस तुम्हें आखिर चाहिए क्या, बताओ तो। घटना को लेकर कोई खुलासा नहीं किया मैं है। पूछ रहा हूँ, पूरे शहर तुम की रिमोट दबा जा रहे हो? नाकाबंदी कर दी गई है और उस बिल्डिंग के सामने जहाँ सीएम को किडनैप किया गया है, पुलिस ने वहाँ डेरा जमा लिया है। मेगाफोन लाओ। मिस्टर, कौन हो तुम? और मुख्यमंत्री जी का किडनैप किस लिए किया है? तुम्हारी डिमांड्स क्या हैं? बोलो, हम वो डिमांड्स पूरी करने के लिए तैयार हैं। यू डिड अ वेरी बिग मिस्टेक। सीएम का किडनैप करके तुमने खुद को प्रॉब्लम में डाल लिया है। मैंने इतना पूछा लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ओके, लैंड ऑर्डर है वो, लैंड ऑर्डर। अगर उसे भी तुमने अपनी समस्या नहीं बताई तो फिर किसी को भी तुम्हारी समस्या के बारे में कैसे पता चलेगा? तुम गन को क्यों देख रहे हो? कमिश्नर साहब, सीएम मेरे पास सही सलामत है। मैंने ऐसा क्यों किया और मुझे क्या चाहिए, ये बात शाम को 5 बजे मीडिया के सामने बताऊंगा। और तब तक इस बिल्डिंग की बिजली या कोई भी केबल कट नहीं की जाएगी। मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो सीएम साहब को मारकर मैं खुद मर जाऊंगा। मेरा सारा प्लान एकदम पक्का है। शाम 5 बजे तक इंतजार कीजिए। शाम को 5 बजे का मतलब बहुत लंबा वक्त होता है। तब तक तुम सीएम को अपने कब्जे में रखोगे, ये नहीं हो सकता। देखा ना? चुपचाप सीएम साहब को बाहर भेज दो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आर यू लिसनिंग मी? किडनैपर अपनी डिमांड शाम को 5 बजे मीडिया के सामने बताएगा, ऐसा उसने कहा है। पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम हो रही है क्योंकि उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा है। सर, इस बिल्डिंग का कोई प्लान नहीं मिला है सर। इससे पहले ये बिल्डिंग जिसके पास थी उनके कहे अनुसार ये प्लान तैयार किया गया है। होटल होने का मतलब वहाँ चाय, कॉफी, नाश्ता और खाना मिलता है। ओल्ड एज होम का मतलब वहाँ बुजुर्ग आदमी और बुजुर्ग औरतें होंगी। क्या बात है मिस्टर श्रीकर? दाल में कुछ काला है। समझ में आया आपको? यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है और इस गड़बड़ में अगर तुम्हारा हाथ है और वो बात किडनैप करने वाले ने कहा है कि डिमांड्स वो शाम को बताएगा। किडनैपर अकेला है, क्या ये बात सच है सर? तुम्ही ने कहा था ना कि 24 नेक्स्ट लाइट ने AK-47 के साथ सीएम साहब को किडनैप किया है। अब उन नेक्स्ट लाइट्स को मैं कहां से लेकर आऊं? सर लेकिन हम ये जानना चाहते हैं सीएम साहब अभी ठीक ठाक ही हैं। उनकी रक्षा करने के लिए सरकार हर तरह से तैयार खड़ी है। केंद्र सरकार भी इस बात को बहुत सीरियसली ले रही है और किडनैपर ने भी शाम तक बात करने के लिए कहा है। कुछ भी पूछो तो बताता नहीं। सर, किडनैप करने वाला अकेला ही है। उसके पास छोटा सा देसी तमंचा है। सीएम साहब को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। हाँ, मतलब देसी तमंचे से किडनैप करने पर कोई खतरा नहीं होता है क्या? उससे गोली चलेगी तो भी इंसान को कुछ नहीं होगा? मेरे कहने का मतलब था कि खतरनाक हथियारों के बीच हमारे सीएम साहब होते तो हमें डरना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए हम थोड़ा सांस रख सकते हैं और कुछ होगा तो बाद में बताऊंगा। अभी जाओ। अरे भाई तुम तो चलो चलो चलो। लेकिन सर ये जाओ। पहले होम मिनिस्टर साहब ने मीडिया को ये बताया कि एक लड़के ने देसी तमंचे के बल पर हमारे सीएम साहब का किडनैप किया है।
अकेले एक देसी तमंचे से उसने सीएम साहब को किडनैप कर लिया। ये हो क्या रहा है यहाँ? सर वही बात तो मुझे भी स्ट्रेंज लग रही है। इस केस से रिलेटेड जो भी बातें हैं और किडनैपर की जो भी डिटेल्स हैं वो मैं सब आपको भेज दूंगा। लेकिन वो सीएम के इस प्रोग्राम में कैसे घुस गया? वो देखिए सर, वो लड़का ही उसकी वजह है। वो मिनिस्टर रंगनाथ जी का लड़का है। हेलो, हाँ रंगनाथ जी, ये सब क्या है जी? आपका लड़का इसमें कहाँ से आ गया? उसकी डिमांड पर ही मैंने सीएम साहब का अपॉइंटमेंट दिलवाया था। हाँ। चाहे कुछ भी हो, मेरा बेटा है तो क्या हुआ, उससे सच भुलवाइए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चाहे किसी का भी बेटा क्यों ना हो, कानून की नजर में सब एक है। आप अपने स्टाइल में ही पूछताछ कीजिए, चाहे उसे शूट ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन सीएम साहब को बचाना है। अभी मैं चलता हूँ। हाँ, सब जवान ही हो, लेकिन एक लड़के को नहीं पकड़ पा रहे हो। अरे जाओ भाई जाओ। होम मिनिस्टर साहब आके गए हैं यहाँ। वो देखो टीवी में दिख रहे हैं। मुझे दिख रहा है। आप किडनैप हुए हैं ये जानकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत दुख व्यक्त किया है। काफी लोग फोन भी कर रहे हैं। ये सब पक्के प्लान के तहत कर रहे हो? मतलब तुमने जरूर बहुत ट्रेनिंग ली होगी। हाँ, बहुत ट्रेनिंग ली है। अफगानिस्तान और लश्कर तैयबा के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली है और गोल्ड मेडल भी लिया है। ये मजाक था क्या? और नहीं तो क्या, मैं ऐसा दिख रहा हूँ क्या? ये देखो देसी कट्टा खरीदने में कितनी मुसीबतें झेली हैं, ऊपर से ट्रेनिंग और लश्कर तैयबा। ठीक है, बिल्डिंग के चारों तरफ कैमरा लगाकर पुलिस को अपने आसपास न आने देने तक मैनेज कर रहे हो। डाउट नहीं होगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बिल्डिंग के चारों तरफ कैमरा लगाया और मैं यहाँ बैठा हूँ, इसलिए मुझे टपकाना तो बहुत ही आसान है। लेकिन आप मेरे साथ है ना, तो रिस्क लेने में डर रहे हैं। बस हिम्मत मिल गई। ये सब छोड़ो यार, तुम्हें देखकर लगता है जैसे मन लगाकर पढ़ने वाले किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो। ऐसा तो नहीं? बकवास फिल्मों को देखकर मजाक में खेल खेलने का मन किया तुम्हारा? पागल हो क्या? तुमने जिसका किडनैप किया वो राज्य का मुख्यमंत्री है। तुम कितने रिस्क में हो पता है? इसे खेल समझ रहे हैं आप? किडनैप करना मतलब आपके हिसाब से 2-4 लात लगाना, मुंह में कपड़ा ठूसना और कहीं ले जाना? हाँ, वो सबकी जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। अच्छा, देखिए गुरुजी, पुलिस सब मेरी डिटेल्स, मेरी फैमिली डिटेल्स, मेरे फ्रेंड्स कौन है सब जान चुकी होगी। अगर कोई छोटा बैकग्राउंड होता या फ्रस्ट्रेशन इसकी वजह होती तो पुलिस कमिश्नर मुझे वार्निंग देते, बातों में उलझाकर स्मोक बम फेंकते, तुरंत हम बेहोश हो जाते, फिर आपको हॉस्पिटल में और मुझे जेल में भेज देते। ये सारी बातें मैं जानता हूँ, फिर भी बहुत स्ट्रांग बना बैठा हूँ। इसलिए इस बिल्डिंग के बाहर एक टेंट लगाएंगे, मैप मंगवाएंगे, एनालिसिस करवाएंगे और इसके बाद फिर से अटैक करवाएंगे। लेकिन मैं वो मौका नहीं दूंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर सीआरपीएफ, एनएससीआई इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन करवाएगी। चाहे जितने भी लोग मरे, चाहे प्लानिंग कुछ भी हो, मैं इसी तरह आपको गन पॉइंट पर लेकर यहीं बैठा रहूंगा। हमारे व्यापार मंत्री भी अभी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। तुमने ये जानकर किया कि अनजाने में? मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो सच बताओ। एक बाप हूँ इसलिए सलाह दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए। सर, मैं इससे कुछ पूछना चाहूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि आपका बेटा कोऑपरेट करे। आपको जो करना है कीजिए। थैंक यू सर। तो तुम उसे कब से जानते हो? 1 महीने से जानता हूँ सर। कैसे जानते हो? सड़क पर जान पहचान हुई थी, होर्डिंग मुझ पर गिरने वाली थी तो उसने मुझे बचाया था। उसका घर कहाँ है? पता नहीं सर। उसकी फैमिली? वो भी नहीं पता। उसने कहाँ से पढ़ाई की ये पता है? पता नहीं। या फिर उसका कोई मोबाइल नंबर? वो मोबाइल नहीं रखता सर। तुम्हारी बात पर भरोसा करूं? हाँ, क्या तुम उसका पूरा नाम जानते हो? उसका नाम सीनू है सर। अच्छा, सीनू है। हाँ सर। तुम्हारा मतलब उसने अपना नाम शॉर्टकट में कर लिया? पता नहीं सर, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी अब है। ऐसा क्या अच्छा काम कर दिया उसने? मेरे लव मैटर में उसने मेरी बहुत हेल्प की सर। मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलवाया, राइट? जी हाँ सर, वो भी सीनू को बहुत अच्छी तरह से जानती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? सुनैना सर। सुनैना? हाँ सर। अच्छा, तो वो रहती कहाँ है? पता नहीं सर। उसका कोई मोबाइल नंबर? वो भी मोबाइल नहीं तो रखती। फिर क्या रखती है? आज सड़क साफ करने वाले के पास भी मोबाइल मिल जाएगा। उसका फोन नंबर है, लेकिन तुम नहीं जानते हो। आखिर क्या जानते हो उसके बारे में? वो कोई लड़की थी या लड़का था, या वो ताली बजाने वाले, या फिर कोई और प्रजाति थी? क्या थी बोलो? मिस्टर श्रीकर सर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड शहर में क्यों रहती थी, वो क्या करती थी, वो भी नहीं पता? सर, वो यहाँ हीरोइन बनने के लिए ट्राई कर रही थी। हीरोइन? हाँ। अभी जो एक नई फिल्म आई, कहीं वो उसकी हीरोइन तो नहीं है? नहीं सर, अपकमिंग ट्राई कर रही है। ट्राई कर रही है, ओके। मिस्टर रवि प्रकाश सर। फिल्म इंडस्ट्री के सभी ऑफिसेज में जाकर इंक्वायरी करो, सुनैना की जानकारी हासिल करो। ठीक है सर। गो। श्रीकर सर। पता है तुम मंत्री के बेटे हो, सिर्फ इसी वजह से अब तक मैं तुमसे इज्जत से बात कर रहा हूँ। सर।
बस उतनी ही इज्जत मुझे भी दे दो। दूंगा सर। उसे कैसे जानते हो? कब से जानते हो? कहाँ से जानते हो? सीनू से जुड़ी सारी जानकारी मुझे चाहिए। ठीक है सर। Who are you and what is this nonsense? रात के टाइम पे सिग्नल जंप करते हो, कॉमन सेंस नहीं है क्या? सुबह के 3 बज रहे हैं सर। वैसे रेड सिग्नल क्रॉस करने पर चालान बनाने की जगह आप मारने लग गए। मैं चालान क्यों बनाऊंगा? वो तो पुलिस वाले बनाते हैं। यू आर नॉट कॉप? नहीं। तो फिर मुझ पर हाथ कैसे उठाया? मैं कौन हूँ पता है? मिनिस्टर का बेटा हूँ। बेटा? मिनिस्टर का बेटा होकर ऐसे बिहेव करता है? तमीज से बिहेव क्या कर। भाई ये ऐसे कैसे गिर गया? टेंशन मत ले भाई, वक्त पर देख लिया इसलिए बच गया। कौन हो भाई तुम? मैं कुछ खरीद रहा था और तुम मेरी बाइक लेके चले आए। बाइक तुम्हारी थी भाई? हाँ। थैंक्स भाई। जल्दी घर जाओ भाई, लेट हो जाओगे। मुझे मारने के लिए किसी और की बाइक उठा लाए थे? सोसाइटी में अगर मुझे कोई इर्रिस्पॉन्सिबल दिखता है तो मुझे गुस्सा आता है, इसलिए ऐसा किया। दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। भैया मैं हेल्प करूं या फिर जाऊं? आओ ना भैया। सलीम। सलीम, अरे गाड़ी खराब हो गई है, जरा देखना। गाड़ी तो बहुत डैमेज हो गई है सर। हाँ पता है मुझे, लेकिन पापा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ साहब। ओए उठ, उठना। जा जाकर साहब के लिए चाय लेकर आ। अब इतने समय चाय कहाँ मिलेगी भाई? यहाँ ढाबे पर मिलेगी, जाकर लेकर आ। सब अंदर जाकर बैठिए ना। क्या भैया तुम्हारे पापा इतने स्ट्रिक्ट हैं? हाँ सच में भैया बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सिंसियर भी है। मेरे रिकमेंडेशन भी नहीं करते और हेल्प भी नहीं करते। और तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरा कोई नहीं है भैया, सोलो। भैया तुमने मेरी जान बचाई है भैया, अपने आप को अकेला मत समझना। और ये सोलो की बात तुमने आगे से की ना तो मैं... ये क्या एक ही चाय लेके आया? एक और लेके आ। तुम पियो भैया, पियो। अच्छी है ना भैया? बहुत अच्छी है भैया। भैया 4 बज गए हैं, घर जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? रेलवे स्टेशन तो कभी भी जा सकते ना भैया। किराया नहीं दिया तो मकान मालिक ने सारा सामान बाहर फेंक दिया। तुम रेलवे स्टेशन पर रहते हो? तो फिर ये कपड़े, ये जैकेट, वो बाइक वाला बाइक की जल्दी में इसे ले जाना भूल गया। ओहो, तुम परेशान मत हो भैया, मेरे पास एक अच्छा सा गेस्ट हाउस है, तुम खुशी खुशी वहाँ रह सकते हो। नहीं भैया, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा भैया, तुम कुछ मत बोलो। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। ठीक है भैया। आओ भैया, देखो यही अपना घर है, ठीक है ना? ये किचन है भैया, वो बेडरूम और वो भी बेडरूम है। अच्छा है भैया। अच्छा लगा ना? मैंने तुम्हारी जान बचाई इसलिए इतना कुछ कर रहे हो ना। आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हुए। थैंक्स भैया। मेरे भी अपनी लाइफ में कोई ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड हो तो वो तुम जैसा ही हो भैया। चलो इस खुशी में दारू पीते हैं। वैसे भैया तुम जॉब कहाँ पर करते हो? बहुत सी कंपनी में ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा ड्रीम है। कौन सा ड्रीम? लक्ष्मी नगर में एक ओल्ड एज होम है, कोई फंड नहीं दे रहा उसके लिए, उसे शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। भैया तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ? नहीं मानूंगा, बोलो। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पीने के लिए दारू नहीं है, ऊपर से तुम ओल्ड एज होम शिफ्ट करना चाहते हो? क्या भैया? सेल्फ सेटिस्फेक्शन भैया, वो होना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी क्या है। अगर सीएम इस पर ध्यान दे तो फंड मिल सकता है, बस इसीलिए। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर?
उसके अलावा कुछ और हो तो मांग लो भैया, उसमें तुम्हारी मदद कर दूंगा। इस सीएम के मामले में गए तो मेरा बाप तो मेरी बैंड बजा देगा। छोड़ो ना भैया, एक बार पूछ तो सकते हो? नहीं भैया। ठीक है तो सब छोड़ दो, मस्त दारू पीते हैं, एंजॉय करते हैं। पागल हो गए हो क्या? एक पेपर के लिए इतना रिस्क ले रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? लक्ष्मी भैया। लक्ष्मी मतलब मेरी तरह तुम भी लक्ष्मी की पूजा करते हो? मेरी लक्ष्मी खाने के बाद इसे डस्टबिन में डाल देती थी, ये हवा में उड़कर मेरे पास आ गया और दिल से लग गया। तो ये सब खाने वाली लक्ष्मी कौन है? मेरी लवर है भैया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है भैया? हाँ? What the hell is this? Who the hell are you? ऐसे क्या देख रहे हो? पीने के बाद डिब्बा डस्टबिन में डालना चाहिए, सड़क पर नहीं। ओहो, I'm so sorry. बाय मिस्टेक मैंने ऐसे ही सड़क पर डाल दिया। अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। वैसे आप कौन? सीनू हूँ, कोई सड़क पर गंदगी करे तो मना करता हूँ। ओह, ओके ओके। मतलब आप किसी एनजीओ के लिए काम करते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है जी, हमारे बनाए रूल्स हम ही फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एनीवेज, मेरा नाम लक्ष्मी है। कार यहाँ खड़ी की तो आप रहती कहाँ हैं? मैं यहीं पास में एक हॉस्टल में रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स यूएस में रहते हैं और मुझे एक आईएएस बनना है, इसलिए यहाँ रहकर उसकी कोचिंग ले रही हूँ। ओह, मतलब होने वाले कलेक्टर। नाइस मीटिंग यू जी। आज आप जैसे अच्छे इंसान से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आइसक्रीम खाएंगे आप? इस समय आइसक्रीम कहाँ पे मिलेगी आपको? एक्चुअली यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक ठेला है। ओह, तो चलिए, मुंह में पानी आ रहा है। वैसे आप करते क्या है? डिग्री हो गई, जॉब ट्राई कर रहा हूँ। पेरेंट्स नहीं है, अनाथ हूँ। I'm so sorry. वैसे लाइफ में कोई अनाथ नहीं होता और आप जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं। जॉब के लिए कहाँ ट्राई कर रहे हैं? बहुत सी कंपनी में ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा ड्रीम है, एक ओल्ड एज होम शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना मतलब? लक्ष्मी नगर में एक ओल्ड एज होम है, उसे कोई फंड नहीं कर रहा है। बिल्डिंग खाली करने की नौबत आ गई है। एक साइट रजिस्टर्ड करवा लें, रेगुलर फंड आता रहे, इसके लिए सीएम के हाथों उद्घाटन करवा लें तो सभी इंटरेस्ट दिखाएंगे। बस कुछ ही दिनों में हो जाएगा। भाई 2 आइसक्रीम लेना। तो साइकिल तुम्हारी भाई, ब्रेक्स थोड़े लूजे टाइट करवा लेना। हाँ, और संभल कर घर जाना, लेट हो जाएगा। अब जाना भाई। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय। बस अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। ये डस्टबिन देखकर मेरी याद आ रही थी। नहीं, कोकटिन फेंकते समय याद किया था तुम्हें। एक्चुअली सिर्फ अभी नहीं, सुबह भी याद किया था तुम्हें। अच्छा, सुबह भी मुझे याद किया था? हाँ किया था। सुबह डस्टबिन में डालने के लिए कार में कुछ रैपर्स रखकर भूल गई और अब देखा तो पूरी कार में चींटियां लग गई हैं। तब तो मुझे याद आए। आप मस्त हैं जी। सीनू, मेरे एग्जाम्स तो हो गए हैं, अब बस रिजल्ट्स का वेट कर रही हूँ। जॉब तो मिल जाएगी, मुझे पक्का यकीन है। तुमने अपनी जॉब के बारे में कुछ सोचा क्या? मैं तो ट्राई कर ही रहा हूँ ना, कुछ कुछ तो मिल जाएगा। इतने दिनों से तो मिला नहीं, अब क्या मिलेगा? ओल्ड एज होम के बारे में ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। जॉब तो नाम के लिए ट्राई कर रहा हूँ, वो तो मिल ही जाएगी। ओल्ड एज होम के लिए तुम जॉब को इतना लाइटली ले रहे हो? और क्या, जॉब का क्या है, कहीं भी लग जाएगी। एक बार ये ओल्ड एज होम का काम हो जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? लो चने खाओ, बहुत अच्छे। मेरे पेरेंट्स नेक्स्ट वीक इंडिया आ रहे हैं। मैं तुम्हें उनसे क्या बोलकर इंट्रोड्यूस करवाऊंगी? कभी सोचा है तुमने? हमेशा उस ओल्ड एज होम के बारे में ही सोचते रहते हो, कभी अपनी लाइफ के बारे में सोचा है? पहले जल्दी से कोई जॉब पकड़ो, उसके बाद ओल्ड एज होम, वरना हम ओल्ड हो जाएंगे।
तुम्हारी बातें मेरी समझ में आ रही है। एक बार ओल्ड एज होम का काम हो जाए तो जॉब पकड़ लूंगा। क्या पता सीनू, अभी तो ओल्ड एज होम, कल कोई और हो। शादी करके अपना घर बसाए या दूसरों की सेवा करते रहे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। हाँ बिल्कुल, गलती कर रहे हो। दूसरों के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन पूरी लाइफ उनके लिए स्पेंड कर देना बिल्कुल ठीक नहीं है सीनू। बिना फैमिली और बच्चों के लाइफ के कोई मायने नहीं होते। ऐसे क्यों बात कर रही हो? मेरा कैरेक्टर ही तो तुम्हें पसंद आया था। हाँ, तुम्हारा कैरेक्टर पसंद आया था, लेकिन एक इंसान के कैरेक्टर के सहारे उसकी पूरी लाइफ तो नहीं गुजर सकती ना। तुम्हें पूरी लाइफ दूसरों के बारे में ही सोचना है, तो मैं क्या हूँ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? लाइफ के बारे में बात कर। कल को अगर तुम ऐसे ही रहे तो रोज परेशानी आएगी। अगर थोड़ा बहुत टाइम दूसरों को देते हो तो इट्स ओके, लेकिन दूसरों के लिए जॉब को सीरियसली ना लेना गलत है। मुझे सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक तुम और दूसरी तुम्हारे साथ साथ आजादी भी। मैं भी वही कह रही हूँ, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, पर उसके साथ साथ मुझे मेरी पसंद की लाइफ भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीक मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं। उनके आने तक अगर तुम कोई जॉब पकड़ लेते हो तो वेरी गुड, वरना वो जिससे कहेंगे मुझे उससे शादी करनी होगी। यानी तुम ना कह के जा रही हो? हाँ, मैं कुछ नहीं कह रही। अब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना फैसला तुम्हारा है। तो क्या डिसाइड किया भैया? उस लड़की के लिए ओल्ड एज होम छोड़ दोगे क्या? वो नहीं तो कोई और आ जाएगी। ओल्ड एज होम छोड़ दूंगा तो मेरा दिल नहीं मानेगा। तुम्हारे लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे पापा नहीं मानेंगे। तुम्हारे लिए तो करेंगे ही नहीं, वरना तुम्हारी प्रॉब्लम मैं कब की सॉल्व कर चुका होता भैया। मैं कौन हूँ ये तुम्हारे पापा जानते हैं क्या? मेरी पहचान के हो तो मेरे पापा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है दोस्त। अभी ओल्ड एज होम वैसे भी मुश्किल है भैया, सो मेरी गर्लफ्रेंड को और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मिक्स कर दो तो वो दोनों बात करके उस ओल्ड एज होम के बारे में हमारी कुछ हेल्प कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है भैया। लगता है प्यार में हो। अपनी लव स्टोरी के बारे में जरा डिटेल में बताओ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कोक टिन ऐसे सड़क पर कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। शहर में बहुत सारी डस्टबिन है, उसमें डालना चाहिए। सॉरी, गलती हो गई। इस बात को मैंने इतना जरूरी नहीं समझा। अब से मैं हमेशा कचरे को डस्टबिन में ही फेंका करूंगा। ओके ना मैडम? वेरी गुड, समझ गए तो अच्छा है। ओके, बस इतना ही। अगर आप चाहो तो एक आइसक्रीम हो जाए। बस एक ही? मतलब आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप ज्यादा आइसक्रीम खाती होंगी। वैसे आप काम क्या करती हैं? मैं ना फिल्म्स में हीरोइन बनने के लिए ट्राई कर रही हूँ। ओह, इतनी रात यहाँ क्या कर रही हो? मुझे रात में ऐसे बाहर घूमना बहुत पसंद है। तुम्हारे पेरेंट्स कुछ कहते नहीं है? मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, मैं यहाँ पर हॉस्टल में रहती हूँ। सेकंड शो खत्म होने तक हॉस्टल में ताला पड़ जाता है, इसीलिए मॉर्निंग तक ऐसे ही घूमती रहती हूँ। रात भर घूमती रहती हो, डर नहीं लगता तुम्हें? तुम्हें रात में घूमने से डर लगता है क्या? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। एक लड़की होकर ऐसे रात के समय घूम रही हो तो कोई रास्ते में परेशान करता हो? ओह, बहुत लोग कई बार परेशान कर चुके हैं। मुझे एड्स है कहा तो डरकर भाग गए। तो फिर कोई एड्स वाला ही तुमसे जबरदस्ती करे तो मेरा बैड लक, क्या कर सकते हैं। ओह, इतनी बड़ी बात हल्के में ले ली। नाम क्या है तुम्हारा? सुनैना। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, आपकी तरह खूबसूरत है। थैंक्स। और तुम्हारा? श्रीकर। कैसा लगा? ओके, कोई बहुत अच्छा भी नहीं है। ए, जाकर देखो वहाँ। ए, कौन हो तुम लोग? वहाँ क्या कर रहे हो? ए, कौन हो तुम? इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों? इस टाइम पर हस्बैंड वाइफ बाहर नहीं निकल सकते क्या? आइसक्रीम नहीं खा सकते? क्यों जी, आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? कुछ बोलिए ना। जी हाँ सर, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। पिछली बार तो किसी और को हस्बैंड बताया था। पिछली बार भी इन्हें ही बताया था, तब दाढ़ी थी और अब दाढ़ी नहीं है, बस इतना ही। मैं मिनिस्टर रंगनाथ जी का बेटा हूँ, अब जाइए। ओके सर। ये लोग बस ऐसे ही हैं। मिनिस्टर का बेटा बोला तो भाग गए।
मैं सच में मिनिस्टर रंगनाथ जी का बेटा हूँ। रियली सॉरी। अरे हाँ, तुम फिल्मों में ट्राई कर रही हो कहा था ना, कोई ऑफर्स आए क्या? बहुत सारे ऑफर्स आए, लेकिन अब तक कोई बड़ी फिल्म का ऑफर नहीं आया। अरे वाह, तो डेट्स की प्रॉब्लम है ना? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं। मेरी कमर देखकर कोई भी फ्लैट हो सकता है। देखोगे? हाँ देखोगे? तो फिर ये देखो। क्या भैया, सारी दारू तुम नीचे गिरा रहे हो? अब सेट हो गया भैया। तुम्हारा लव तो ठीक है ना, तो इतनी क्यों पिए जा रहे हो? सब कुछ ठीक है भैया, लेकिन मैंने अब तक उसे प्यार का इजहार नहीं किया। उस लड़की को भी मैं बहुत पसंद हूँ, उस लड़की के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, सच भैया। तेरे प्यार के लिए मैं हेल्प करूंगा। तू प्रपोज कर दे। पहले मेरी नहीं भैया, अपनी लाइफ सेटल करो। मैंने कहा पहले तेरी ना। नहीं भैया, पहले तुम्हारी। खैरिया टेल करके देखें क्या? वो तो बोरिंग है। बोरिंग? कुछ नया सा ट्राई करते हैं। नया सा क्या ट्राई करेंगे? ऐसे कुछ करेंगे? वो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग की खिड़की के शीशे पर पत्थर मारेंगे। हाँ, पत्थर मारेंगे। टूट गया तो तुम्हारी, नहीं टूटी तो मेरी। चल मार पत्थर। देखो, वो खिड़की है ना, ये मैंने मारा। भैया चुप जाओ। अरे मतलब हमें इस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड्स हैं। पहले सेकंड में हमारा ग्रुप वहां पर लगे सारे सीसी कैमरा को डिमोलिश करेगा। दूसरे सेकंड पर सारी टीम मेन एंट्रेंस तक पहुंच जाएगी। तीसरे सेकंड तक एक और टीम मेन जगह तक पहुंच जाएगी। चौथे सेकंड में दोनों टीम एट ए टाइम डोर ओपन करेगी। किडनैपर को पकड़ना है या मारना है? 5th सेकंड हमारे पास रिजल्ट। साहब, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। व्हाट? सीएम का कटआउट है। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। स्टेट सीएम को किडनैप करूंगा तो कमांडोज तो अटैक करने जरूर आएंगे।
इसलिए तैयारी तो मैंने भी की थी। अगर अगली बार ये रिपीट हुआ तो सीएम साहब का लेग पीस भेजूंगा। कमिश्नर साहब, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सीएम साहब यहाँ सही सलामत है। वो इस वक्त सो रहे हैं। मैं किस रूम में हूँ ये जानने की कोशिश मत करना। अगर कल सुबह 10 बजे तक मेरी डिमांड नहीं मानी गई तब बात करूंगा मैं। और अगर दोबारा ऐसी होशियारी की तो मेरी और सीएम दोनों की लाश मिलेगी। तो उम्मीद है आप समझदार हैं। मेरा वाला हीरो नहीं है, ये है असली हीरो। सीनू पर हुए अटैक के बारे में जानकर उसका साथ देने वाले लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पुलिस के विरोध में जनता नारेबाजी कर रही है। वो तो मूर्ख है, सिर्फ राजनीति ही जानता है और राजनीति में नेता सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैंने पहले ही कहा था अगर एनएसजी वाले आए तो क्या करेंगे, और किया भी क्या। वो अगर लेफ्ट में खड़े हो गए और हमारे लोग राइट में खड़े हो गए, कोई और आएगा तो वो भी यहीं कहीं खड़ा हो जाएगा। मिस्टर रवि प्रकाश, उसने जो भी कहा उसे मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जानते हो क्यों? उसकी मांग अपने लिए नहीं है, पूरी जनता के लिए है। एनएसजी ऑपरेशन फेल होने का क्या कारण हो सकता है, सर बताइए। अरे कैसा सवाल है ये? अगर मैं कोई भी जवाब दूंगा तो होम मिनिस्टर ने ही इस किडनैपिंग को करवाया है, ये सब तुम लोग कहोगे। सर एनएसजी अटैक भी कोई परिणाम नहीं ला पाया है और ना ही अब तक उनके बारे में कोई डिटेल्स मिली है सर। ये सब देखते हुए लगता है कि पुलिस वालों को आपने कोई सख्त ऑर्डर नहीं दिए हैं सर। ऐसा है क्या? अरे तुम चलो भाई चलो। क्या हुआ कमिश्नर साहब, ये सब क्या है? सेंट्रल से एनएसजी वाले आए और सीएम का कुछ पता नहीं लगा पाए, ये सब क्या है? सर वो मूर्ख नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट उसका कुछ नहीं कर सकता। आप तो होम मिनिस्टर हैं, आप ही बात करके कुछ हल निकालिए ना। मेरे कहने से क्या वो सीएम को छोड़ देगा? पता नहीं वो बिल्डिंग में है भी या नहीं। सर वो ऐसी बिल्डिंग में है, लेकिन वो कहाँ है ये हम नहीं जानते। कहीं वो अंदर ही अंदर कोई सुरंग बनाकर भाग तो नहीं गया ना? सुरंग बनाने के कोई चांस नहीं है। बिल्डिंग के आसपास सिर्फ अपार्टमेंट्स है सर। हमने ड्रेनेज सिस्टम भी चेक कर लिया है, इस बिल्डिंग के आसपास कोई ड्रेनेज भी नहीं है सर। वैसे रात को क्या हुआ? रात को पक्के प्लान के मुताबिक वो किस रूम में मिलेगा वो सोचकर हमने उस रूम में रेड की, लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। वहाँ एनटीआर के पोस्टर्स मिले, एनटीआर के कटआउट्स, मतलब जूनियर एनटीआर के कटआउट्स नहीं सर, उनके दादाजी थे ना सर, उनके कटआउट्स, मंत्री एनटीआर के कटआउट्स। तो अब क्या कर सकते हैं? नोट पर से गांधी जी को हटाना मुश्किल है। ऐसा बिल अगर पार्लियामेंट में भेजा जाए तो भी पास नहीं होगा। सर आप खुद ही बात कर रहे हैं तो अच्छा होगा, आप तो होम मिनिस्टर हैं, शायद आपकी बात मान जाए। दे इधर दे। देखो भाई किडनैपर, गांधी जी को नोट से हटाना इतना आसान काम नहीं है। अगले होने वाले पार्लियामेंट सेशन में ये बिल लाएंगे, ऐसा केंद्र सरकार ने कहा है। तुम चाहो तो लिखकर दे सकते हैं। देखो बेटा, 24 घंटे बीत चुके हैं, हमारे सीएम साहब को बीपी, शुगर, गैस सब कुछ है। तुमने अगर सीएम साहब को अभी छोड़ दिया तो तुम पर कोई भी केस नहीं बनेगा। हमारी सरकार सब संभाल लेगी, ये हम वादा करते हैं। हाँ होम मिनिस्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ तो बेटा, मैंने जो कहा वो तुम्हें मंजूर है ना? अब आप इतना कुछ कह रहे हैं तो मैं सोचूंगा। नेक्स्ट डिमांड अगले 5 मिनट में बताऊंगा, तब तक सारे मीडिया वाले यहाँ होने चाहिए। 5 मिनट बाद बात करेंगे। अब ये फिर से 5 मिनट क्या है? तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं दे दूंगा। वो अब बात नहीं करेगा, 5 मिनट इंतजार करना ही पड़ेगा। ये सब क्या है भाई? नए दामाद की तरह डिमांड करते जा रहा है। मीडिया को अलाउ करूं क्या सर? हाँ, और हम कर भी क्या सकते हैं? अगर नहीं करेंगे तो कहेगा कि सीएम साहब का लेग पीस भेज रहा हूँ। अगले 5 मिनट में किडनैपर मीडिया के सामने अपनी दूसरी डिमांड रखेगा। इस वक्त सारी जनता सिर्फ यही सोच रही है कि आखिर वो क्या डिमांड रखेगा। ओए, उसने डिमांड बताया क्या? नेट स्लो है यार। शुगर तो नहीं है गुरुजी? बड़े ढंग से इज्जत कर रहे हो।
मतलब क्या है तेरा? ये सब करने से तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ये तेरी डिमांड सॉल्व नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री की हैसियत से कह रहा हूँ, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मुझे डायरेक्ट बताओ, मैं सॉल्व करूंगा। आपको ज्यादा वक्त बैठाकर मुझे क्या मिलेगा गुरुजी? जैसे डिमांड पूरी होगी मैं आपको छोड़ दूंगा। क्या कहा? मुझे छोड़ दोगे मतलब? तुम बाहर निकल जाओगे ये सोच रहे हो? मैं ये क्यों सोचूंगा? होम मिनिस्टर ने कहा आपको छोड़ दूं तो कोई केस नहीं चलेगा। होम मिनिस्टर तुम्हें भले ही छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ने वाला। जानते हो क्यों? चीफ मिनिस्टर में क्या रखा है, उसके ऊपर वाले मिनिस्टर्स को किडनैप करते हैं सोचकर हर लोफर ट्राई करेगा। ये क्या गुरुजी, अचानक पार्टी बदली? मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, ये भरोसा है ना? नोट पर से गांधी जी का फोटो हटा दीजिए, पुराने सारे के सारे नोट्स बैन कर दीजिए कह रहे हो। तुम ये कोई खेल समझकर नहीं कर रहे हो, इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है, ये मुझे यकीन है। करेक्ट कैच किया गुरुजी। करेक्ट कैच किया है तो और क्या चाहिए तुम्हें? मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ, 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। और देखो ये सब एक्टिंग वैक्टिंग बंद कर दो, बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे। मैंने एक गलती कर दी गुरुजी, आपको तो बांध कर जंगल में ले जाना चाहिए था। सिटी सेंटर में बैठाकर आपको आराम से चाय कॉफी दे रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं आप। सभी को मेरा नमस्कार। 1000 रुपए मांगे तो मुझे बच्चा कहा। मुझे भरोसा नहीं कि अगली डिमांड पूरी करेंगे। देखो, तुमने जो 1000 रुपए मांगे उसके लिए हमारी केंद्र सरकार बहुत गहरी चर्चा कर रही है। अगली पार्लियामेंट सभा में तुम्हारी मांग मान ली जाएगी, तुम चिंता मत करो। हाँ, तुम दूसरी डिमांड बताओ, हम पूरी करेंगे। तुम बस सही सलामत सीएम साहब को भेज दो। ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं वो अभी तो होगा नहीं, ये मुझे पता है। आपने पहला वादा तो निभाया नहीं। मेरी एक छोटी सी चिल्लर डिमांड है, वो तो पूरा करेंगे ना? चिल्लर की प्रॉब्लम है, कितने चाहिए बताओ ना। चिल्लर तो इसी शहर में तैयार होते हैं, कितने चाहिए बोलो। कुछ ज्यादा नहीं सर। थोड़े दिन पहले मैं एक पेट्रोल पंप पे गया था, 1 लीटर पेट्रोल भरवाया जिसकी कीमत थी 60 रुपए 16 पैसे। उसने मुझसे 61 रुपए ले लिए, बाकी के 84 पैसे मुझे दे दो, सीएम को मैं छोड़ दूंगा। सर शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं फिर से दोहराता हूं। कुछ दिन पहले मैं एक पेट्रोल पंप पर गया, 1 लीटर पेट्रोल भरवाया जिसकी कीमत 60 रुपए 16 पैसे थी। मुझसे लिए गए 61 रुपए, मेरे बचे हुए 84 पैसे लौटा दो, मैं सीएम को छोड़ दूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो, 84 पैसे कैसे देंगे भाई? तो ये 16 पैसे रखने को क्या तुम्हारे बाप ने कहा? क्या सर कोई जवाब नहीं दिया आपने? तो गुस्सा आ गया आपको? हमारे इतने चिल्लर खा गए तो हमें कितना गुस्सा आना चाहिए। इस देश के कई पेट्रोल पंप पर कई हजार चिल्लर वैसे ही छोड़ दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, जब घर में किसी को बुखार होता है तो वो क्रोसिन खाता है ना, उसकी 4 गोली 4 रुपए 48 पैसे में, बाकी के 52 पैसों का क्या होता है सर? मेडिकल शॉप में हर चीज चिल्लर से ही खत्म होती है। अगर पूरे देश की मेडिकल शॉप्स को मिलाया तो पता चलेगा कि अरबों रुपए की चिल्लर ऐसे ही छोड़ दी जाती है। सुना, करोड़ों रुपए छोड़ दिए जाते हैं। हमारे देश में हर रोज एक आम आदमी 2 रुपए ऐसे ही छोड़ देता है, यहां तक कि छोटे बच्चों की साबुन में भी। देश की जनसंख्या 120 करोड़, रोज के 2 रुपए छोड़ने से 240 करोड़ और महीने का 7,200 करोड़ और साल का 86,400 करोड़। इस चिल्लर का क्या होता है सर? अगर ये चिल्लर हमारे पास होती तो इस चिल्लर से हम वो सब सुविधा जुटा पाते जो हम दूसरे देशों से लेकर जुटाते। क्यों हम उनकी तरह हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते या उनकी तरह डॉक्टर नहीं ला सकते? सर मेरी डिमांड सिर्फ इतनी है, रोज के 2 रुपए छोड़ने के लिए हम तैयार हैं, मतलब महीने के 60 रुपए। चाहे कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, चिल्लर से आए पैसों को सीएम फंड में जमा करने जैसा। ने अपनी अगली डिमांड से सरकार को झकझोर कर रख दिया है। जनता से लिए इन चिल्लर पैसों का होता क्या है? इस पर तीनों का कहना है कि सारे चिल्लर पैसे मुख्यमंत्री कोष में जमा होने चाहिए।
आफ्टर ऑल ये छोटी सी चिल्लर प्रॉब्लम है कह रहे हो तुम, लेकिन हमारे देश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है। लेकिन क्या सरकार जानबूझकर ये चिल्लर का सर दर्द लेती है? ये सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर आधारित होने की वजह से है, जिसकी वजह से वो 20 पैसे, 28 पैसे, 45 पैसे बनाए जा रहे हैं। वो सब नहीं पता है तुम्हें? वैसे इन सब समस्याओं का कौन समाधान कर सकता है, हैं? सर मुझे एक डाउट होता है, लोग हैं इसलिए आप राजनीति करते हैं या आप राजनीति करते हैं इसलिए लोग हैं? तीनों की अगली डिमांड पर जनता अपनी क्या राय देती है, देखते हैं। सीनू ने इस बार सारी चिल्लर सीएम वेलफेयर फंड में जानी चाहिए ऐसी डिमांड की है। इस डिमांड पर आपकी क्या राय है? ऐसा करेंगे तो लोगों का भला होगा। लोगों की भलाई के लिए इन पैसों का अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। सीनू, इस बार जो लोग चिल्लर छोड़ देते हैं वो चिल्लर सीएम वेलफेयर फंड में जानी चाहिए ऐसी डिमांड कर रहे हैं। सब लोगों का कहना है कि ये अच्छी बात है, क्योंकि उन पैसों को वो राष्ट्रहित के लिए उपयोग में लेना चाहते हैं। इसलिए जनता का कहना है कि वो सब सीनू के साथ है। अब से कुछ ही देर में सरकार क्या निर्णय लेती है उसका पता चलेगा। अब से कुछ ही देर में सरकार क्या निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री जी को कब छोड़ा जाएगा इसका पता चलेगा। उसे अपना समर्थन देने के लिए सड़क पर उतर आई है। अब तक कोई भी सबूत न मिल पाने की वजह से इस किडनैपिंग केस में मिले एकमात्र गवाह श्रीकर से पूछताछ कर रही है। मिस्टर श्रीकर सर, वो सीनू तुम्हारा दोस्त सच में बहुत अच्छा आदमी है। भले ही सीएम का किडनैप किया हो और हमारे पुलिस वालों की नाक में दम कर रखा हो, पर फिर भी मुझे उस पर गुस्सा नहीं आ रहा, बल्कि इज्जत बढ़ती जा रही है। श्रीकर, मैं उसे पकड़ने के लिए कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई न कोई अन्याय हुआ है और जब तक हमें उस बारे में कोई क्लू नहीं मिलेगा हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। सर, मुझे जो पता था वो मैंने बता दिया। उसका ऐसा करना, इस तरह के काम करना मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपकी हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ सर। तुम्हें, मुझे और मीडिया को उसके बारे में सिर्फ एक ही बात पता चली। वो कोई किडनैपर नहीं है, वो हीरो है, एक लीडर। और लीडर का मतलब किसी फिल्म का हीरो नहीं है, वो रियल लीडर है। बहुत थक गए हो बेटा, इसलिए तुम्हें पता भी नहीं तुम 1 घंटा सो चुके हो। पता नहीं क्यों, पर जब से तुमसे मिला हूं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखने के बाद तुम्हारे बारे में और कुछ जानने का मन कर रहा है, इसलिए इंतजार कर रहा था। नहीं तो तुम जैसा कह रहे थे मैं कब का निकल चुका होता। थैंक्स सर, अच्छा लगा कि आप मेरे बारे में जानने के लिए यहीं पर रुकेंगे कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं। कुछ देर बाद कमिश्नर साहब प्रेस मीट में आएंगे। क्या हुआ, फिर से इज्जत दे रहे हो? सर, इंसान के हर काम के पीछे कोई स्वार्थ जरूर होता है। अगर कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हमारा दिल करता है हम उसके लिए अच्छा करें, और कोई हमारे लिए बुरा करता है तो हमें भी उसके लिए बुरा करने की इच्छा होती है। सही बात है, पर तुम्हारा स्वार्थ है क्या, ये जानने की बड़ी इच्छा है मेरी। इस केस में तुम भी इन्वॉल्व हो, ये बात मीडिया नहीं जानती है। अगर पता चला तो तुम्हारे पिताजी की पदवी गई। इस
इसलिए अब जो भी बताओगे वो सच होना चाहिए। सर मैंने जो भी बताया है वो सच है। वो अच्छे काम की शुरुआत कर रहा है ये सोचकर ही मैंने उसकी हेल्प की थी। मेरे पिताजी की बेइज्जती होगी, मुझे इसमें खींचा जाएगा ये पता होता तो मैं ये सब क्यों करता सर। अपने दादाजी की बिल्डिंग में ओल्ड एज होम बनाना चाहता है यही कहा था। बहुत सिंसियरली बोल रहा था इसलिए मैंने हेल्प की सर, और कुछ नहीं। क्या कहा? वो उसके दादाजी की बिल्डिंग है? हाँ सर। ये बात पहले नहीं बता सकता था? अच्छा सुन, उसके दादाजी क्या करते हैं? पता नहीं सर। रहते कहाँ है? पता नहीं। जिंदा है या नहीं ये पता है? नहीं पता। मुझे पता है कि तुझे नहीं पता। मिस्टर रवि प्रकाश, उस बिल्डिंग के बारे में कुछ पता किया तुमने? किया है सर। ये फ्रीडम फाइटर श्रीनिवास जी की बिल्डिंग है सर। पोस्ट ऑफिस के लिए दी थी। पोस्ट ऑफिस न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद इस पर कब्जा किसी और ने कर रखा है सर। इसके लिए बहुत झगड़े भी हुए हैं सर। मिस्टर रवि प्रकाश सर, वो फ्रीडम फाइटर श्रीनिवास कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं? इमीडिएटली मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। गो। ओके सर। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग फ्रीडम फाइटर श्रीनिवास जी की है और अब उस पर किसी और का कब्जा है। हेलो। हाँ, क्या हुआ कमिश्नर? क्या बात है? ये जो हम टीवी पर देख रहे हैं, हाँ, वो सच है क्या? वो लोग कौन है? जल्दी पता लगाओ। देखो भाई, अगर हमने उनकी सारी शर्तों को मान लिया तो सरकार की इज्जत चली जाएगी। इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको तुरंत फोन करता हूँ सर। हाँ जल्दी करना। मिस्टर रवि प्रकाश, तुमने वहाँ की पूरी जानकारी ले ली है कि नहीं? इन्फॉर्मेशन करेक्ट है ना? अरे यार, इस मिनिस्टर ने पागल कर दिया। सर मैं फोन करने वाला था। करीब करीब पूरी जानकारी मिल गई है सर। क्या जानकारी मिल गई? हाँ, मीडिया वाले तुमसे ज्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर जनता के सामने इज्जत बचानी है तो जल्दी से प्रेस मीटिंग रखो और उन्हें सब बात बताओ। हाँ, बाकी हम देख लेंगे। सर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो बहुत शॉकिंग है। अभी मीडिया को बताना अच्छा नहीं होगा सर। ऐसा क्या शॉकिंग है? शॉकिंग न्यूज है। अरे इससे ज्यादा क्या शॉकिंग होगा? प्रेस मीटिंग रखो और मीडिया को बताओ। मैं भी टीवी पर ही देख लूंगा। हाँ। पुलिस कमिश्नर मीडिया से बात कर रहे हैं। हमें पता चला है कि किडनैपर का नाम सीनू है। उसके पिताजी का नाम वेंकटेश्वर राव है। एजी ऑफिस में काम करते थे और ये वेंकटेश्वर राव फ्रीडम फाइटर श्रीनिवास राव के बेटे थे। और ये वेंकटेश्वर राव जाली नोटों की तस्करी करते थे। जाली नोट प्रिंट करते थे। हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। हमने रेड की पर वो बचकर भाग निकले। इसके आगे की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता है। इसी बीच उनकी बेटी और बीवी एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। 50 से इकलौता लड़का, उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन किडनैप करने वाला ये लड़का सीनू शायद वेंकटेश्वर राव का लड़का है, ऐसा हमारा मानना है। हम उस बात की छानबीन कर रहे हैं। जैसे ही उसकी जानकारी मिलती है हम दोबारा प्रेस मीटिंग में आपको बता देंगे। सर, बाप जाली नोट के साथ पकड़ा गया और बेटा काले धन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सर, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? अब तक मैंने आपसे जो कुछ भी कहा हमें उतनी ही जानकारी मिली है। कुछ और पता चलेगा तो हम बता देंगे। ओके सर, आपको उनकी कोई फैमिली फोटो मिली क्या? उनका कोई रिलेटिव नहीं है, सिर्फ कोई दोस्त है ऐसा पता चला है। उसके जरिए हम छानबीन करेंगे। ऑलरेडी वेंकटेश्वर राव के फोटो आपके पास हैं। वो तो पुराना सेंसेशनल केस था ही, इसलिए आगे की कोई भी जानकारी हमें मिली तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ओके? तो फिर क्या मरा हुआ लड़का ही भूत बनकर ये सब कर रहा है? हाँ, शक तो मुझे भी है। एक काम करो, किसी भूत को पकड़ कर ले और उसका इंटरव्यू कर लो, फिर मुझे बता देना। हाँ? अभी हमें पुलिस से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का पता चला है। वेंकटेश्वर राव जी के बेटे सीनू मर चुके हैं। ये बात पुलिस को पहले से ही पता है। कोई मरा हुआ शख्स किडनैपिंग कैसे कर सकता है, यही सवाल सबके दिमाग में चल रहा है। अपना मुंह बंद करो, नहीं तो सभी सच समझ बैठेंगे। ये क्या है? तुम यहाँ पर आराम से पैर ऊपर करके बैठे हुए हो और वहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं तुम मर चुके हो। हाँ, तुम तो जिंदा हो। ये सब क्या है? जिंदा हो और मुझे यहाँ पकड़ कर रखा है और वो डिक्लेयर कर रहे हैं तुम मर चुके हो। असली बात क्या है बताओ तो सही। देखते जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा गुरुजी। मिस्टर श्रीकर, इतने दिन तुमने जिससे बात की, फ्रेंडशिप की, क्या वो लड़का वाकई सीनू ही था? सर, आपके पास कुछ फोटो है तो दिखाइए ना। कल से वो आदमी पता नहीं किन किन लोगों की तस्वीर बनाकर मुझे दिखा रहा है। मेरा दिमाग खा रहा है सर। सर, एक और न्यूज मिली है सर। वेंकटेश राव जी के जाली नोट के केस पर उन्होंने होम मिनिस्टर पर एक केस फाइल किया था सर, जिसमें होम मिनिस्टर के लास्ट इलेक्शन में वेंकटेश्वर राव निर्वाचन आयोग के ऑफिसर के रूप में गए थे सर, और बूथ में रिगिंग हुई थी। री इलेक्शन करने की कंप्लेंट भी हुई थी सर। ये होने के 1 महीने बाद वो फरार हो गए थे।
उनकी कंप्लेंट को सीरियसली लेकर अगर इलेक्शन कमीशन रीपोलिंग करवा देता तो होम मिनिस्टर साहब को 5 वोट ज्यादा भी मिल सकते थे और 5 कम भी मिल सकते थे। और अगर नहीं आते होम मिनिस्टर की बच जाती। और हाँ, जरूरत पड़ी तो होम मिनिस्टर को हिरासत में ले लेंगे, डीजीपी की परमिशन ले लेंगे, होम मिनिस्टर को भी इंटरोगेट करेंगे। अभी इस बात को कॉन्फिडेंशियल ही रखना। हाँ सर, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक होम मिनिस्टर का लड़का वेंकटेश्वर राव जी से बहुत बार मिला है सर। उसे भी और उसके बाप को भी हम लोग इंटरोगेट करेंगे। तुम प्रोसीड करो रवि, गो। सर, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने ऐसा बताया कि होम मिनिस्टर के फार्म हाउस में एक लाश मिली है सर। रवि, उसका वीडियो लेकर मीडिया को दे दो, शायद उसे किडनैपर ही पहचान सके। होम मिनिस्टर के फार्म हाउस पर सीनू के पिताजी वेंकटेश्वर राव जी की लाश मिली है। हमेशा ईमानदारी से जीते रहे, उनके साथ अन्याय करके उन्हें मार डाला गया। पर जब सच सामने आया तो सिर्फ उनका स्केलेटन ही सामने आया। आखिर ये सब क्यों सर? अधिकार के लिए जान लेनी चाहिए। अधिकार में ऐसा क्या है? आसपास लोगों की सिक्योरिटी, घर के सामने 10-20 कार्यकर्ता, सोसाइटी को पता न चले ऐसी हरकत करके ईमानदारी की चादर ओढ़ना, कैसा भी ट्रैफिक हो टाइम पर घर पहुंच जाना, सिर्फ इन कामों के लिए लोगों की जान लेना। तुम्हारी बातों को मैं ना नहीं कहता, पर तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसा हुआ इसलिए तुमने मुख्यमंत्री को कैद करके रखा है। ये कहां तक न्याय है बताओ? कल को जवान लड़के तुम्हें अपना आदर्श मानकर पैसों के लिए, बुरे कामों के लिए जनता की किडनैपिंग करने लगे तो गलती किसकी होगी बताओ? लाखों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमएलए, करोड़ों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमपी। ये सब मिलकर भी 100 में से 100% जनता को सेटिस्फाई करके सेवा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी सरकार ने जनता के लिए बहुत सी चीजें मुहैया कराई हैं। फिर भी ये जनता सरकार द्वारा बनाए मकानों में नहीं रहती, सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ती, जो सरकार राशन सैंक्शन करती है वो राशन नहीं लेती, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाती, सरकारी कॉलेज में पढ़ने नहीं जाती। लेकिन इन सबको नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी ही चाहिए। ये सब कैसा न्याय है बताओ? लेकिन फिर भी 100 में से 100% न जाने कितने राजनेता निस्वार्थ मन से जनता की सेवा करने की सोचते हैं। बेटा, निस्वार्थ नेताओं के कष्टों की बात नहीं कर रहा। वो ऐसा सब करते क्यों हैं सर? अपना अधिकार बचाने के लिए ना, उसके लिए वोट की राजनीति की पूरी प्लानिंग करते हैं वो लोग। सर, जितना समय वो अपनी पार्टी को देते हैं, अगर उसका 1% समय भी वो देश को दे दें तो देश का भला होगा। जनता से वोट की चीजें देते हैं। 21 साल से नीचे वाला दारू नहीं पी सकता, लेकिन 18 साल की उम्र वाला वोट दे सकता है और इस देश का नेता चुन सकता है। इसका क्या मतलब होता है सर, बताइए? चुनाव के वक्त जनता को अपनापन दिखाकर उन्हें इस्तेमाल करते हैं नेता लोग। सर, आपको पता है कि खेत पर जो मजदूर काम करता है, आपकी पार्टी की रैली में जाने वाला आदमी उससे कहीं ज्यादा कमाता है सर। तुमसे एक बात, सच सच बताना कि सीनू मर चुका है या नहीं, तो फिर तुम्हारी जगह पर किसी और व्यक्ति ने अपनी जान दी है। नहीं सर, सीनू सच में मर चुका है। होम मिनिस्टर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। होम मिनिस्टर ने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। राजनीति में एक नया समीकरण सामने आ रहा है। बदलता हुआ राजनीति का समीकरण। सर, सीनू की फोटो मिल गई है सर। ये तो मर चुका है, इसके सबूत भी हैं सर।
सर ये पक्का सीनू ही है। लगता है ये फोटो बहुत पुरानी है, लेकिन इस समय बहुत मोटा हो गया है। ठीक से देखकर बताओ। इसे मरे हुए 6 महीने हो चुके हैं और इसके मौत की कंफर्म रिपोर्ट हमारे पास है। लेकिन तुम ये कह रहे हो कि ये तुमसे पिछले महीने मिला था। मैं कह रहा हूँ जो कुछ बोलो सोच समझ कर बोलना। सर मेरी बातों पर आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने काफी दिन इनके साथ बिताए सर। उन्हें अंदर बुलाओ, सभी को अंदर ले आओ। इस लड़के को जानते हो तुम लोग? नहीं सर। और इस लड़के को जानते हो? हाँ सर, इसे जानते हैं। अरे तू बता ना। ये भरोसा नहीं कर रहे हैं। उस दिन मेरी कार खराब हो गई थी तो हम दोनों आए थे ना तेरे पास। अरे तू तो बोलना, हम दोनों साथ में आइसक्रीम खाते थे ना, मैं और वो लड़की। सर आप तो बताइए ना सर, उस दिन मैं और वो लड़की जिसने मुझे अपना हस्बैंड कहा था ना। सर इन सर ने उस दिन मुझसे चाय मंगवाई थी। हाँ तो तू बता ना, उस दिन हम दोनों आकर बैठे थे, चाय बोला था ना, तू लेकर आया था। हाँ सर, लेकिन अकेले के लिए 2 चाय ये समझ में नहीं आया सर। फिर अगर कभी तू उदास रहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बोल देता हूँ। सर चाय। क्या भी एक ही चाय लेके आए? एक और लेके आ। तुम पियो ना भैया, पियो ना, अच्छी लगी ना? अरे यार उस दिन हम ही दोनों थे ना। नहीं सर, आप अकेले ही थे और अपने आप से ही बातें कर रहे थे सर। हाँ सर, आप उस दिन ऐसे क्यों बात कर रहे थे मुझे कुछ समझ में नहीं आया था सर। लेकिन एक्सीडेंट के दिन आप अकेले ही आए थे, ये मुझे पक्का याद है सर। हाँ सर, उस दिन आप अकेले ही आकर तो आइसक्रीम ले गए, लेकिन आपके साथ कोई लड़की नहीं थी सर। उस रात वहाँ पर बैठे थे तो मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मिनिस्टर रामनाथ जी का बेटा हूँ, आप जाइए। फिर हम चले गए सर। सर इसने हमारे घर का शीशा तोड़ा था, जब मैं चिल्लाने लगा तो ये भाग गया। आप तो कुछ बताइए सर। तुम भूत के अलावा इंसान से कोई बात नहीं करते क्या? ओए, मैं भी भूतों को जानता हूँ, मैंने भी अलग अलग तरह के भूत देखे हैं। आएगा आने वाला, आएगा 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 ये भी भूत वाला गाना है ना, लेकिन भूतों से मेरी दोस्ती है। तू अगर हमें ऐसे भूत की कहानी सुनाता रहेगा ना तो हम तेरा पिछवाड़ा सुझा देंगे। मैं सच बता रहा हूँ सर, मुझे बहुत कंफ्यूजन लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुझे समझ आएगा भी नहीं, तेरी समझदारी को खोलने का तरीका सिर्फ मेरे पास है। मिस्टर रवि प्रकाश, इस लड़के का फोटो मीडिया में देखो और पेपर में छपने के बाद इसे ढूंढने कोई भूतों की फौज आती है या फिर इंसान आते हैं, देखते हैं। पुलिस ने मीडिया को अभी अभी रिलीज की है। मरने वाला ये लड़का किसी को किडनैप कैसे कर सकता है, ये बात अब तक रहस्य है। ये सब क्या है भाई? वहाँ पर किडनैपर के नाम पर किसी और की फोटो दिखा रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर जिंदा बैठे हुए हो। आखिर ये पूरा मामला क्या है? इसको लेकर कोर्ट में अपील की गई है। इंक्वायरी पूरी होने के बाद सीनू सीएम साहब को छोड़ देगा, ऐसा पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है। लहू से मिट्टी का झुकाएंगे, नहीं है किसी से भी डरना। वक्त है निभाए हम सब अपना फर्ज, बढ़ जाए मिट जाए कुछ तो है अब करना। आवाज की तेरा जुनून आया, धरने का जज्बा लोगों में जगाया, हिम्मत से तू अपने पलट देगा। बारूद जैसा है प्रतिनिधि हमने पाया। लोगों के फायदे के लिए 2-4 सवाल क्या पूछ लिए, ये जाने बिना कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं, इतना प्यार दिखा रहे हैं आप। अगर मैं सच में न्याय के लिए पूरी तरह से लड़ूं तो जान दे देंगे। सच सच बताना, तुम सीनू ही हो ना? बताया था ना सर, सीनू मर चुका है। तो फिर कौन हो तुम? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूं, टीवी चैनल में काम करता हूं।
कुछ दिन बाद मेरी एक लड़के से शादी होने वाली है। ये सोचते हुए मैं जा रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और हेवी ब्लीडिंग की वजह से मैं रोड पर बेहोश पड़ा हुआ था। वहां पर से बहुत सारे लोग निकल रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं दारू पीकर पड़ा हूं, इसकी कोई मदद नहीं की, लेकिन उन दोनों बाप बेटों ने मुझे ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया। सब पहुंच गया, इसलिए मैं बच गया। डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते बाद अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। मुझे बचाने वाले को थैंक्स कहने के लिए सोच रहा था कि उसी समय मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे न्यूज़पेपर दिखाया। जाली नोट छापने के जुर्म में फरार एक सरकारी वर्कर, ऐसा एक आर्टिकल आया था। उसमें मुझे बचाने वाले वेंकटेश्वर जी का फोटो भी छपा था। मुझे भरोसा नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ी थी। उसका पता लगाने के लिए मैं उस दिन पुलिस स्टेशन गया। वहां उनका बेटा सीनू बहुत परेशान बैठा था। मैंने उसके पास जाकर उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन सीनू अपने पापा के लिए परेशान नहीं था। एक 17 साल के लड़के की वजह से उसकी माँ और बहन रोड एक्सीडेंट में स्पॉट पर मारी गई थी। पता है सर, वो 17 साल का लड़का कौन था? एक बहुत बड़े मंत्री का बेटा था, जिसकी बर्थडे पार्टी उस दिन मनाई जा रही थी। मंत्री जी का कहना था कि बच्चों से अक्सर ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं, तो क्या उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए? कितना अच्छा जवाब था ना। सीनू को समझा बुझाकर मैंने घर भेज दिया। असल में हुआ क्या था, जब इसका पता लगा तो पता चला कि होम मिनिस्टर पर केस करने की वजह से उसकी फैमिली तोड़ डाली गई। पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट देने के लिए, तो वहां होम मिनिस्टर के बेटे को देखकर वापस आ गया। अगले दिन मैं सीनू से मिलने के लिए उसके घर गया, लेकिन तब तक सीनू जलकर राख हो चुका था। वहां के लोगों ने कहा कि सीनू ने आत्महत्या की थी, लेकिन यह सच नहीं था, उसे जला दिया गया था। जब मैंने सोचा कि अपने चैनल के जरिए मैं कुछ करूं, तो पता चला कि चैनल होम मिनिस्टर का है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए
जे पेड़ पर आई जाने रे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। अपने मिनिस्टर रंगनाथ जी का लड़का, मेरे बचपन का दोस्त, जो भी हुआ मैंने सब उसको बता दिया। सोसाइटी में मौजूद प्रॉब्लम को फेसबुक में डालना, 4-5 मोमबत्ती जलाकर शोक व्यक्त करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग एक रिस्क लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारी जान ही जाएगी ना। अब जनता से बात करने का वक्त आ गया है सर। मेरा साथ देने वाली सारी जनता को मेरा नमस्कार। मैंने कुछ किया है इसलिए आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया। मेरे लिए सरकार के सामने खड़े होकर मेरी मदद करना चाहते हैं। सच कहा, तुम्हारा पैसा कोई और खर्च कर रहा है या फिर तुम्हारे छोड़े हुए चिल्लर को कोई और इस्तेमाल कर रहा है इसलिए? चिल्लर से जैसे करोड़ों रुपए बन रहे हैं, उसी तरह हमारी छोटी छोटी गलतियों से हमारा समाज आज जिस मोड़ पर खड़ा है उसे समझो। हम सब लोग समझते हैं कि हमने गलती नहीं की, वक्त कम लगे इसलिए छोटा रास्ता लेते हैं, ये गलती है। अपना काम करवाने के लिए हम किसी को रिश्वत देते हैं। कोई 1 रुपया ज्यादा लेता है तो हम कहते हैं कि वो धंधा कर रहा है, ये भी गलती है। जब कोई पूछता है तो हम कहते हैं कि दिस इज इंडिया। ऐसा कहकर बात को टाल देना हमारी आदत है। ये गलतियां किसकी है? हमारे लीडरों की नहीं है, हालातों की भी नहीं है, हमारी है। अगर 300 लीडर्स गलती करें तो 10 करोड़ लोग खराब हो जाते हैं। रिश्वत लेने वाले 300 लोग हैं और देने वाले 10 लाख लोग हैं। गलती किसकी है? बड़ी बड़ी गलतियां करने के तरीके ढूंढते हम। कभी अपने दिमाग पर जोर देकर इस बात को सोचा है कि हम क्या करते जा रहे हैं?
लोगों को मारा उन्हें सजा मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने गलती की और तुम लोगों ने मुझे हीरो बना दिया और अब एक लीडर भी बना दिया। आशा करता हूं कि ऐसी परिस्थिति फिर कभी ना आए। कुछ समय बाद सीएम साहब सही सलामत बाहर आ जाएंगे। जय हिंद। मेरा ये ऑपरेशन सक्सेस हो गया सर, आप जा सकते हैं। मेरे जाने के 5 मिनट बाद जाइए सर। क्यों बेटा, सड़क पर किसी ने हेल्प की तो उसके लिए जान का इतना बड़ा रिस्क ले लिया तुमने, डर नहीं लगा? किसी की मदद के समय क्या देखना चाहिए सर, अगर वो सही है तो डर नहीं लगता। तुम्हारी बात मुझे ठीक से समझ में नहीं आई बेटा। सर कोई बाइक पे जा रहा और उसका साइड स्टैंड खुला हो तो हम उसे इस बारे में बताते तक नहीं। अब तो हम में इतनी इंसानियत भी नहीं बची है सर। वो तो ठीक है, पर तुम्हें देखकर लगता है तुम 25 से ज्यादा के नहीं हो। तुम्हारे आगे एक सुनहरा भविष्य है। मुझे किडनैप करने के जुर्म में कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारी खोपड़ी में 100 बुलेट घुस जाएंगी, पता है? सर 23 साल की उम्र में देश के लिए जान देने वाले भगत सिंह के लिए आप तालियां बजाते हैं, लेकिन मुझे डांट रहे हैं, ऐसा क्यों सर? बताइए बताइए सर, क्या ये सही है? एक नेता को राजनेता बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये तुमने मुझे अच्छी तरह से सिखा दिया। मैं चलता हूं सर, आप यहां से 5 मिनट बाद जाइएगा। अब तो अपना नाम बताते जाओ। मेरा नाम ही सीनू है सर, कॉमन मैन। पता चला है कि सीएम साहब कुछ ही देर में बाहर आ जाएंगे। और ड्रामा खत्म हुआ। बताइए ना। वो इंसान था या भूत, ये बात तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगी। कानून अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन उससे बातचीत करने के बाद मैं जनता के सामने एक बात रखना चाहता हूं, जिसका जो काम है उसे ही करना। इतने दिनों तक मैं पार्टी के लिए काम करता रहा, लेकिन जनता के लिए कैसे काम करना है वो मुझे सिखा गया। एक मुख्यमंत्री को कैसा होना चाहिए ये जनता जान जाएगी। मेहनत के साथ काम करने का गुण जनता में होना चाहिए। जनता के लिए काम करने का गुण एक नायक में होना चाहिए। ये प्लान किसने किया था जान सकते हैं सर? अगर डॉग स्क्वाड के जरिए नाकाबंदी करेंगे तो 1 घंटे में पता चल जाएगा सर। पकड़ के क्या करेंगे? छोड़ दो, चाहे 100 दोषी बच जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वो निर्दोष कहाँ है सर? तो तुमको उसमें दोष भी क्या नजर आया? छोड़ दो। और एक बात और, इस पोस्ट बॉक्स के अलावा ये बात हम दोनों तक ही रहनी चाहिए। सीनू इंसान था या भूत, इस बात पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। वो दोषी है या निर्दोष, उससे बड़ा प्रश्न ये है कि सीनू द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब मिल पाता है या नहीं। स्टे ट्यून्ड टू सीरिया न्यूज। पुलिस वालों को खूब संभाला तुमने। मैंने क्या स्टोरी सुनाई मैं खुद ही नहीं जानता। मोटिवेशन फॉर अ रेवोल्यूशन, नॉट फॉर अ रिजल्ट, जस्ट फॉर अ थॉट, नॉट